तो इसको हम लोग कहते हैं मनुए की रोटी। और ये देखिए मनुआ को रोट खायो शिशुण को सागा रण बोलो उठी हो जो झापणी थाता इतु पिसी में इतु मनोर वाली नहीं आयो होगा लोटुरा पै पेशी गई आयो पेशी भरण होय बजे यो मणि पलथों को लगा होय शितना हूं रोटी ये लोटू रोट हैं? ये लोटू रोट का आटा है। वो लोटू रोट है देखो नहीं इतना तो नहीं बनाया हुआ है इसमें। ये तो मेरा ये तो पहले में परिवारदारी में ये टॉकलेट खुलेगी पहली बार हमें आलियो है ने वो दादा। तो दोस्तों ये बन रहा है लोटू की रोटी। इसके बाहर से देखो परत कौन सी है, गेहूं के आटे की, और इसके अंदर है मडवे का रोटा। ये पाइयों को आलू से फूल बना देगी पापा के जानूंगा। तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि अभी आप लोगों को पता होगा कि मैंने ब्लॉग अभी शुरू किया है और आज थोड़ी बहुत लेट हो गई ब्लॉग शुरू करने में। और आज क्या है कि इसलिए कि आज मेरी छुट्टी थी, तो मैंने कहा कि आज ब्लॉग जो है थोड़ी देर बाद लेट करेंगे क्योंकि मार्केट जाना था। आज लोगों को लेकर के आ गया हूँ। और ये तो यहाँ पर ये जो है अपना होमवर्क में लगे हुए हैं और राइटिंग सुधारने के लिए आयुष बहुत बार टूट चुका है। यहाँ पर तिल की चटनी बन रही है, ये देखो। तो इतनी खुशबू जैसी मुझे आई तो मेरे को तभी लगा कि मैं ब्लॉग बनाई जा। तो मम्मी आज भी बटने में आकर सिल बटने में चटनी पीस रही है, तिल की चटनी और मडवे की रोटी। अभी रोटी भी बनेगी, मडवे की रोटी बनाने आज और हरी सब्जी। तो देखिए 2 मिर्ची यहाँ पर रख दी। मिर्ची डाल दी इसमें मम्मी? हाँ थोड़ा डालो उसको। ऐसी क्या भांग की भी चटनी बनती थी क्यों? भांग का तो मैंने दीदी लोग मैं बुआ दी। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर ये है कि तिल की चटनी बन रही है, तो एक टाइम पे जो था हम लोग भांग की भी चटनी बनाते थे। लेकिन अभी सरकार ने क्या करा है कि भांग की जो खेती हो रही है वो इसलिए नष्ट की जा रही है कि लोग उसका यूज़ नशे के तौर पर कर रहे हैं, जबकि उसके जो दाने होते हैं उसके बहुत ही बेहतरीन तरीके की चटनी बनती थी और हम लोग इसको अपने पहाड़ के अंदर में खाया करते हैं। उत्तराखंड के अंदर में ये चीज़ नॉर्मली होती है, जैसे कि और लोग अब जो है प्रशासन नशा मुक्त के नाम पर भांग की खेती को उजाड़ रही है। अब सही कर रही है गलत कर रही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग उसका यूज़ करते थे। बहुत ही प्यारी चटनी बनती थी उस चीज़ की। अभी देखो यहाँ पर मम्मी तिल की चटनी बना रही है। उसके बाद से जो तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तराखंड जो है वो ठंडा प्रदेश है, पर्वतीय राज्य है। तो इसलिए यहाँ पर हर चीज़ें ऐसी चीज़ें का यूज़ ज़्यादा होता है जो हमारे शरीर को गर्म रखें। इसलिए पहाड़ों के अंदर में भांग एक ऐसी खेती होती थी, वो उसका कोई बोया नहीं जाता था, वो अपने आप ही हो जाती थी, कहीं पे भी उग जाते थे। उसका उसमें एक दाने होते थे भांग के, जिसको हम चटनी के यूज़ करते हैं। लेकिन अब जो है हमारे पेट पे ही दागा लगना चालू हो चुका है। तो सरकार इसको नशे के तौर पर देखती है और हम लोग पर्वतीय राज्य में ठंडे प्रदेश के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। अभी क्या है कि जो थोड़े ऊपर आपका यहाँ उत्तरकाशी से ऊपर या वहाँ पे घरों में दारू भी बनाई जाती है, जो ठंडों के टाइम पे उसको पीते हैं वो लोग अपने यूज़ के लिए। तो सरकार उस पर भी डाका डालेगी क्योंकि उसको तो अपना काम करना है। और लेकिन क्या करें, अभी अपने चलते हैं। चटनी रोटी बन रही है, लोगों के लिए वो नशा हो सकता है लेकिन हमारे लिए वो यूज़ है डेली यूज में, जो हमारी बॉडी को बाहर साइड में गर्म रखती है। यानी कि ठंड के दौर पर, ठंडे समय में जब तापमान 0 से 4% माइनस में चले जाता है, तब ये चीज़ें यूज होती हैं। लेकिन तो ये देखो दोस्तों यहाँ पर पक रही है। सिमी क्या बना रही हो? हैं? तो ये देखो ये भाई दोस्तों बन रही है मडवे की रोटी। इसको हम पहाड़ों में क्या कहते हैं? मडवा रोट, मनुआ रोट, मनुआ रोट। तो इसको हम लोग कहते हैं मनुए की रोटी। और ये देखिए मनुआ को रोट खायो शिशुण को सागा रण बोलो उठी हो जो झापणी थाता। हम बाबू के छे गीत है रे कभी सुंदर रे पहले पुराना जमाना गीत रे देखो सुनो तो मोल। मनुआ को रोट भलो शिशुण को सागा रण भलो उठी हो जो झापणी थाता। तो आज हम परदेशी है रे देखो के जानी सब भूल गई हम। तो ये देखिए तिल की चटनी में ये डाल दिया। तो सही बात है, मम्मी ने जो भी ये गाना सुनाया ये किसी जमाने में हमारे नाना भी कहा करते थे
ऐसा मम्मी बोल दिया, हमने तो सुना नहीं। हमारे बाबू तो ये सब जो चीजें है ना दोस्तों, ये मडवे की रोटी हो गई, भांग की चटनी हो गई, या तिल की चटनी हो गई, ये हमारे कल्चर में बहुत ही मायने रखते हैं हम लोगों को, हमारी संस्कृति को जीवित रखने में। क्योंकि ये चीजें जो है सिर्फ उत्तराखंड के अंदर में, अरे कहाँ से खाया सिसोड़ के साग? तब तक तो हम जब सिसोड़ का साग खाने की का प्रचलन चला, तब तक तो हम लोग भाई पहाड़ से यहाँ पलायन करके आ गए अल्लाह गुरीची में। ये एक टाइम पे इसलिए खाया करते थे, लोगों के पास सब्जी नहीं होती थी, खाना नहीं होता था, इसलिए यूज करते थे उसका। ऐसा कहते हैं लोग बाग, मैं नहीं कह रहा। आज उसी चीज में विटामिन है, और हमें क्या पता था कि उसी चीज के अंदर में सबसे ज्यादा विटामिन है। उसी चीज की दवाई बन रही है, उसी चीज में प्रोटीन है, वही चीज अपनाई जा रही है ना जो पुरानी चीज थी। पहली बार हम मनो रखते करने मिल रहा हमको गेहूं रहा पौन पचा तब बनिया है गेहूं रोट, और रात को उठने है बदल लानते पर देखने है को गेहूं रोट छू को मनो रोट छू लूठा लूठ नहीं है। आज ये दवाई बनाना ये लीजिए हम नान तरसो नहीं लोग बाग करे हम तरसो नहीं। तो ये बात तो हकीकत है, क्योंकि हम मम्मी लोग कहते हैं कि हम गेहूं की रोटी खाया करते थे उस समय में, जब हमारे पहाड़ों के अंदर में मड़वा होता था। और उस समय मड़वे की कीमत कुछ भी नहीं होती थी मार्केट के अंदर में, और गेहूं जो था वो बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था, जिसको हम अमीरों का भोजन कहा करते थे। और पहाड़ों के अंदर में यूज होता था मोटा अनाज। तो ये जो चीज़ें थी ये मोटा अनाज के, आज के टाइम पे मोटा अनाज जो है वो गायब हो चुका है खेतों से, क्योंकि अब सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और आज इसकी वैल्यू हमें पता चलती है, जो ये मडवे का आटा है वो आज हमें पता चलता है, क्योंकि जब इसकी कीमत 100 रुपये किलो से ऊपर हो चुकी है। और अब बहुत सारे राज्यों के अंदर में जब इसकी मांग बढ़ रही है तो हम लोग इसको उगाने के लायक तो ये राज है हमारे खाने का, हमारे उत्तराखंड के भोजन का परिवार में। तो मैं आप लोगों को पहले आटा दिखा देता हूँ इसका कैसे। तो ये देखो आज विदेशी आटा का मंगा पड़ेगा। ये देखिए गूंद करके आटा गूंद दिया है, ये है मडवे का आटा और ये है गेहूं का आटा। जब इन दोनों को बनाते, इन दोनों का इसके अंदर में मिलाकर नहीं बनाते हैं गेहूं और उसको कहते हैं लोहटू राट। गेहूं भदे बने गेहूं बिहार में गेहूं पिछले यहाँ ये तो गेहूं मोदी कौन जगह लोहटू रोट क्यों बताओ तो पहले। मुझे बरकत नहीं है मन लग पति नहीं हो लोगों गेहूं रोट सुगने और भदे में कि यहाँ बुझ खिदो के यहाँ बुझ मनो बुझ खिदो के यहाँ मम्मी ने देखो पहले काई का रोट बनाया हमने इतु पिसी में इतु मनो रोट नहीं है। ये होगा लोहटू राट पर बेसी गई है एसी क्यों एसी थोड़ा पीछे हो तो जरा दिख नहीं रहा एसी एसी भरण हो बजे यो यो मणि पलथों तो लगा है इसी बना हूं मो रोट और इतनी बड़ी इतो पे एकदम रोट नहीं तब ठाकुर लोग मुझे खेतों में रोट नहीं है एकदम रोटा को पई है रुतु लो एकदम पई है। अब बिहार में बन गई हो बंद हो गई हो। तो दोस्तों ये देखो ये लोहटू रोट है, ये लोहटू रोट का आटा है। वो लोहटू रोट है। देखो दोस्तों लोहटू रोट का आटा का क्या मतलब हुआ। पहली बार घर में कंथा हां डालने है ना सब कहीं है गेहूं पिसी पर मनो पलथन देखो राजू ठुला लक्षण के यहाँ क्यों है कि यहाँ लोहटू रोट। ये देखो पे गेहूं पिसी पर मनो पलथन देखो राजू ठुला लक्षण गेहूं पिसी पर ना गेहूं हो ऐसे हो। तो देखो दोस्तों ये है गेहूं का आटा बाहर से और इसके अंदर जो है वो मडवे का आटा भर दिया है। तो लोग बाग बहुत समय पहले ना इस चीज को खाने के शौकीन हुआ करते, कहते थे कि हमें आज गेहूं की रोटी मिल गई और इतना मोटा रोटी, यानी कि उस समय लोग बाग इतनी बड़े बड़े रोटी खाते थे। आज हम लोग कहते हैं कि ये रोटी ऐसे आ गई और वो ऐसी आ गई। तो कितना बड़ी बात है ना, आज देखो समय कितना बदल गया, हम इतनी बड़ी रोटी खा भी नहीं पाएंगे। बना दे सिमाई को ये बनाऊं तो बनाओ तो जरा सिमाई को पिसा ले पहले थोड़ा सा ते पति नहीं बनना मगनो देखो नहीं देखी मैच के देखा तापी घाम के हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो भाई तू बनाई हो यार नहीं इतना तो नहीं बनाया हुआ सिमिया आज मैं तो आज जब सरकार बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अपनी परिवार की जनसंख्या बढ़ाओ 2 से 3 करो 4 करो 5 करो, जो परसेंटेज बता रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि भाई खाने के लिए कहाँ से आएगा है, इतनी महंगाई के दौर में खाने के लिए कहाँ से आएगा। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी रोटियां बनती थी जब लोग घरों में 4-4 5-5 6-6 बच्चे हुआ करते थे, और आज जब एक है तो इतना बड़ी रोटी बनती है। तो ये देखो ये एक के लिए है और ये होता था एक आदमी ऐसी 4 रोटी खाता था उस समय। 7 बार खजी हम खाली खुद काम खुली है इंसानों फिर हम खा पाएंगे घर बैठे बैठे इतनी बड़ी रोटियां। ये टॉपलेट खुलेगी पहली बार है ना हो दादा ये देखो यो है लोट
पहली बार तू मेरी बात सुना, मैं बताऊँ लोटू लोटा कहानी। बताओ। पहली बार ये परिवारदारी ने परिवारदारी में भैया काम धंधा होने हो खेतों में काम धंधा करी हम 60 वाट खरी हो तब जब हम भूख मिटी नहीं है एक हमें 60 वाट 66 वाट खरी है हमारा काम करियो तू काम करियो हम आम आता हमें ये बनाए न्यूजी हो गई तो हमारे लिशुआ हो गई पहली बार रोड घटो खर घर के यहाँ सजा खर घर को आप रोड घर गया खर लो घर सब्जी घट। तो दोस्तों ये बन रहा है लौटू की रोटी। इसके बाहर से देखो परत कौन सी है, गेहूं के आटे की, और इसके अंदर है मडवे का रोटा। उस समय मजबूरी कहते थे और आज ये एक फैशन हो चल रहा है। इस फैशन के चक्कर में हमको ये मिल नहीं रहा है ये मडवे की रोटी। तो ये देखिए ये बन करके रेडी हो रही है। एक तरफ चटनी और एक तो दोस्तों ये देखिए हरी ये मूली की और ये देखिए हरी सब्जी भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। और ये देखिए मम्मी रोटा बन गया इधर तभी आई गया तुम इधर हम 4 नहीं खाना ना काम ना खानी होगा काम ना करनी होगा आप भूल काम है तो खुद हो इंसान और के खा कर सकते बनानी है भी बन रही है। मैं पलट उठना रही हूँ परवल बना दोस्तों कहाँ ये रोटी और ये कहाँ ये देखो तवे में छोटी सी बच्ची लग रही है इसके सामने। इसका देखो और हम ये रोटियां खाते हैं 4 और ये पहले जमाने में इतनी बड़ी बड़ी रोटियां खाते थे 7। तो ये देखो ये है अंतर और ये समय का बदलाव है। ये चूल्हा बनाना पड़ेगा सब बड़े मैं यार कहाँ खा पाऊंगा इतनी बड़ी रोटी को। यह हो गया लोहटू की रोटी। आप देखेंगे ये देखिए आम रोटी से बड़ी बड़ी ये रोटी हो गया। नहीं अब नहीं, अब इसको बनाओ थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों मैं बड़ी बात तो कहूँगा नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर याद है अपने पहाड़ की। जब हम लोग छोटे हुआ करते ना तो ये लोहटू की रोटी बनती थी जिसके अंदर में क्या होता था कि गेहूं का एक गुल्ला बनाया जाता था और उसके अंदर मडवा भरा जाता था जिससे कि हम लोग गेहूं समझ के वो रोटी को खाएं, ऐसा होता था। तो हम लोग क्या करते थे बाहर की रोटी का जो खाल होती थी ना उसको खा लेते थे गेहूं की, और अंदर वाला उसको नहीं खाते थे। हमें अच्छी नहीं लगती थी वो लोहटू की रोटी, तो मज़ा ही नहीं आता था। लेकिन आज जो है जब इसकी कीमत बढ़ चुकी है तो जैसा दिमाग कहता है ना कि महंगी चीज़ों पे ही जाता है, तो बस वही हो रहा है कि आज मडवे की कीमत बढ़ गई है। मार्केट के अंदर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मोटे अनाज की मांग बढ़ गई है, तो हमें भी अब यही चीज़ें अच्छी लग रही हैं जो अब हो ही नहीं रही हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये है हमारा हरी सब्जी, तिल की चटनी, रोटी और एक गेहूं की रोटी। इसे हम लोग कह सकते हैं ओरिजिनल पहाड़ी थाली। हाँ तो दोस्तों ये जो है अम्मा को देने जा रहा हूँ तिल की चटनी। हम ये अम्मा कह रही थी कि मेरे को भी दे देना। अम्मा लो ये सो तिला चटन। अम्मा तिला चटन बढ़िया हो जाए भांगे की? बढ़िया लागे भांगे ले बढ़िया है ना? भांगे बढ़िया अब भांग मिलो। तो दोस्तों जैसा कि अपना दोपहर का भोजन हो चुका है और अब जो है वो धूप आप लोग देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया खिल रही है। सूर्य देवता जस्ट ऊपर है हमारे। और क्या हुआ कि ठंडों के दिन होते हैं और जल्दी रात होने लगती है, सूरज जो है वो ढल जाते हैं, तो इसलिए 2:30 बज चुका है और सूरज हल्का हल्का से जाने लगे। और मन्ना और ये आयुष अलग ही खेल लग रहे हैं। खाना तो हम लोगों का वही क्या कर रहे हैं पता नहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं? आमा इनको देखो या इधर आओ, चलो मन इधर ये बंद कर दो सर।
ये दोनों जने जो हैं अम्मा को परेशान कर रहे थे यहाँ। आयुष चलो 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 अंदर चलो। कौन 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 है ब्लॉगर? आप भी तो हो। डंडा लेके आऊं? हैं? डंडा लेके आऊं? हम लोग अब मैं चलता हूँ और मूवी देखता हूँ यहाँ पर। और मम्मी लोग जो है अभी वो खाना खा ही रहे हैं यहाँ पर, और मम्मी ये तो मैं सोच रहा था कि ऊपर बैठूंगा थोड़ी देर और यहीं पे मूवी देखूंगा, लेकिन इतनी तेज़ धूप लग रही है ना कि कुछ दिख भी नहीं रहा सामने का कि आखिरकार क्या हो रहा है, तो इसलिए नहीं रह पाएंगे ऊपर। थोड़ी देर में भी हालत ख़राब हो जाएगी तो क्या फ़ायदा, इसलिए फिर से नीचे चलते हैं। यह है हमारी छत का हाल, ये हो रखा है, ये देखो ये, और ये जो नया फूल बहुत सालों से खिल नहीं रहा था ना वो भी आ चुका है, तो ये देखो। तो फाइनली दोस्तों शाम हो चुकी है और अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखाऊँ 5:30 हो चुका है। बाहर जो है बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। ये यहाँ पे चल रहा है अभी चाय और नाश्ता शाम का, और ये है हमारे पास चाय, और अभी हम चलते हैं सीधे। तो दोस्तों जैसा कि शाम के समय हो रहा था और मैं छत पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पर ये देखो ये दो ये क्या कर रहे हैं, तो ये खेल रहे हैं यहाँ पर मोबाइल से गेम, और हम छत पे हैं। तो यहाँ पर देखो अब अंधेरा होने लगा है। तो दोस्तों आज का छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए, क्योंकि कब जो है नाइट हो ही रही है तो मेरा कैमरे का क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब होने लगेगी, इसलिए अपने लोग चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर में।